बच्चों लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और मतलब जनरल एंट्री, उसके बाद लेज़र अकाउंट और लास्ट में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में समझा था कि ट्रायल बैलेंस आखिर बनाया किस तरह से जाते हैं। जितने भी डेबिट बैलेंसेस बैलेंस BD जिधर भी आ रहे हैं, चाहे वो डेबिट साइड में आ रहे हो चाहे क्रेडिट साइड में आ रहे हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन जिधर भी आ रहे हो, जितना अमाउंट आ रहा हो उसको हम उसी साइड में लिखते चले जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर दोनों साइड बराबर है तो हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। तो इसका मतलब हम यही मान करके चलते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन हम फिर भी यही मान करके चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर टैली है तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस के एक दो टाइप आपको और करवानी है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको ये 5 बातें ध्यान रखनी है ट्रायल बैलेंस जब भी बना रहे होंगे। तो क्या क्या, जैसे आपने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया उसको भी देख सकते हैं अपनी कॉपी में उठा करके, कि जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे बिल्डिंग या डेटर, कुछ भी हो, जितनी भी एसेट्स हैं तो उन सबके डेबिट बैलेंस ही आ रहे थे। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस था, कैश का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब उनको डेबिट साइड में लिखा गया था, मतलब उनका बैलेंस BD जो आ रहा था, ब्रॉट डाउन जो आ रहा था, वो डेबिट साइड आ रहा था। तो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, इन सब का हमारा डेबिट बैलेंस था। इसके अलावा जो भी एसेट होगी हमेशा उनका डेबिट बैलेंस ही आएगा। इसी प्रकार से जितनी भी लायबिलिटी है, हमने जिनसे उधार माल खरीदा, उन सब का बैलेंस क्रेडिट होगा, मतलब उनका बैलेंस BD जो था वो क्रेडिट साइड बच रहा होगा। तो जितनी भी एसेट्स हैं उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उनका सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, क्रेडिट बैलेंस होगा। हमने बैंक में पैसे जमा करवा रखे हैं, उनका डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो हमारी एसेट है। कैश का बैलेंस डेबिट, बैंक का बैलेंस डेबिट, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन सब का डेबिट बैलेंस। स्टॉक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है अगर हमने तो क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उन सब का डेबिट बैलेंस। कहीं से हमें पैसा मिल रहा है, रिवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस। हमने माल खरीदा, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। हमने माल बेचा, हमें रिवेन्यू हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इन 5 रूल्स के आधार पर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इसमें बोल रहा है आपसे कि प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। टोटल मिलाकर के 24 ट्रांजेक्शन है, मतलब आपको लेज़र के बैलेंसेस दे रखे हैं 24। इन 24 बैलेंसेस के आधार पे आपको ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। तो कम से कम आपका 4 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब एक एक करके आप आइटम सोचते जाइए, इन 5 रूल्स की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो अभी तक तो आपने जो किया था वो लेज़र के बैलेंसेस उठा करके, मतलब लेज़र बैलेंस जहाँ पे भी BD बैलेंस था आपने ट्रायल बैलेंस में रख दिया। लेकिन अगर आपको ये नहीं बता रखा कि इनका BD बैलेंस किधर की तरफ है, तो आपको किस तरह से सोचना है, इन 5 रूल्स के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड। परचेज हमारे लिए खर्चा है, हमारे पास गुड्स आते हैं, डेबिट बैलेंस। मतलब एक्सपेंस समझ लो या एसेट समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं इसे। तो एसेट्स का या एक्सपेंस का दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है। स्टॉक हमारे लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस। अगर परचेज डेबिट है, मतलब आप ये मान करके चलिए कि जो मेन पॉइंट है, अगर हम कहते हैं कि परचेज को डेबिट करो तो जो उसका उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर हम कहते हैं सेल को क्रेडिट करो तो जो उसका उल्टा होगा, सेल रिटर्न, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर हम कह रहे हैं कैपिटल को क्रेडिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो, और बाई चांस किसी क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, डेबिट। मेन इन 5 को देख लो, तो इनके अगर अपोजिट भी कोई आ जाए तो उसको क्या कर देना है, इनका इन्वर्स कर देना है। यानी कि अगर परचेज है, यानी कि स्टॉक अगर हमने खरीदा, परचेज है, तो उसको डेबिट करना है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर हमने माल बेचा, सेल किया, तो सेल अगर हमारे लिए क्रेडिट है, रिवेन्यू आ रहा है ना हमारे पास। अगर सेल हमने किया तो सेल को मैंने कहा कि क्रेडिट करो, तो अगर सेल रिटर्न हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल बताया क्रेडिट है, तो कैपिटल का उल्टा ड्राइंग, तो क्रेडिट का उल्टा भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक कुछ भी कह सकते हैं, डेबिट। परचेज डेबिट, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट, तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, डेबिट।
डेटर हमारी एसेट है, एसेट को डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर सिंपली बैंक लिखा होता तो हमारी एसेट होती, तो डेबिट करते हैं, लेकिन हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, बैंक में हम अपने जितना हमारा पैसा जमा है उससे हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो इसको क्या करते हैं, लायबिलिटी बन जाती है हमारे लिए, क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड हुई, इनकम हुई, क्रेडिट। रेंट पेड किया, खर्चा है, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, खर्चा है, डेबिट। वेजेस पेड, खर्चा है, डेबिट। मोटर व्हीकल एसेट है, डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट। बीआर बिल रिसीवेबल, डेटर से एक साल में कभी भी पैसे मिल सकते हैं, बीआर से एक पर्टिकुलर डेट पे पैसा मिलता है, लेकिन ये भी हमारी एसेट है, डेबिट। बिल पेपर और क्रेडिटर एक जैसे हैं, तो क्रेडिटर से तो कभी भी पैसा कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिल पेबल पर एक पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट होती है, तो बिल पेबल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट। सेल हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट, लेकिन सेल रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा, डेबिट। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट। बैड डेब्ट हमारे लिए नुकसान है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड किया हमने, फ़ायदा है हमारे लिए, क्रेडिट। कैश हमारी एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पे किया हमने जो बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा रखा है, हमने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, तो उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, तो ऑफकोर्स हमारे लिए खर्चा है ये, डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेबिट। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट करना है, जितनी भी एसेट है सबको डेबिट करना है, जितने भी लॉसेस हैं सबको डेबिट करना है, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट करना है। और अगर बाई चांस इनका कोई अपोजिट आ जाए, इससे बिल्कुल उल्टा आ जाए, तो जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं। तो इन सब के आधार पर देखिए मैंने ये बना रखा है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, सैलरी डेबिट, डेटर्स डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा लिया, क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड हुई, इनकम, क्रेडिट। रेंट, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, ये तीनों खर्चे हैं, डेबिट। मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, बीआर, ये तीनों एसेट हैं, डेबिट। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट। सेल इनकम है, क्रेडिट। सेल रिटर्न इसका अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट। बैड डेब्ट नुकसान है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड फ़ायदा हुआ, क्रेडिट। कैश एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट। इंटरेस्ट पे किया बैंक ओवरड्राफ्ट पर, खर्चा है, डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा है, डेबिट। तो इस तरह से बच्चों ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है आपने इन पांचों रूल्स की हेल्प से। अगर डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन दे रखा है तो पहले जनरल बनाएंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन पांचों रूल्स की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।